आज हम आपको एक ऐसे भूतिया केस के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी पुलिस ने खुद जांच की है। और इस केस में सस्पेक्ट एक भूत था। पुलिस के लिए चैलेंज यह था क्योंकि उन्हें भूत को सामने लाना था। स्पेन का मैड्रिड शहर फुटबॉल के लिए जाना जाता है। मैड्रिड शहर में ही लोगों ने एक ऐसा अजीबोगरीब केस देखा जो कि रोंगटे खड़े कर देने वाला है। नमस्कार दोस्तों, एन स्टोरीज की न्यू हॉरर स्टोरी में आपका स्वागत है। तो आइए आज की स्टोरी की शुरुआत करते हैं। यह कहानी 18 साल की एक लड़की एस्टेफेनिया की है, जो कि स्पेन के मैड्रिड शहर में अपने माता पिता के साथ रहती है। 18 साल के पहले एस्टेफेनिया की लाइफ बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन जैसे ही वह कॉलेज में गई, उसके बर्ताव में, बोलचाल में, हर चीज में बदलाव आने लगा। उसकी हरकतें बहुत अजीब होने लगीं। वह जैसे ही अपने भाई को देखती थी, वह एकदम से गुर्राने लगती थी, जैसे सांप आवाजें निकालता है, हिस हिस की, उस टाइप की आवाजें भी देख देख कर निकालने लगी। बहुत अजीब तरीके से आवाजें निकालने लगती थी। दीवारों पर नाखून के निशान, नाखून से खरोचने लगती थी। उसकी इस हरकतों को देखकर उसके माता पिता बहुत परेशान रहने लगे थे। फिर उन्हें पता चला कि जो एस्टेफेनिया है वह तंत्र मंत्र की, काले जादू, इन सब की किताबें पढ़ती है। यह मामला 1990 का था। अब बात आती है अगस्त 1991 की। एस्टेफेनिया की हालत बहुत ज़्यादा खराब होने लगी, तो इसे मैड्रिड शहर के ही एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इसका इलाज 3 हफ्तों तक चला, लेकिन डॉक्टर को भी कोई बीमारी का पता नहीं चला। फिर 3 हफ्ते बाद एस्टेफेनिया की मौत हो जाती है। रिपोर्ट में भी यही बताया गया कि दिल की धड़कन रुकने से एस्टेफेनिया की मौत हो गई। फिर उसकी मौत के 1 हफ्ते के बाद उसके माता पिता ने उसके कमरे को खोला और वहां पर वो देखते हैं कि पूरे कमरे की चीजें सब इधर उधर बिखरी पड़ी हुई है। पलंग जो था वो नीचे पड़ा था, मेज वो सब इधर उधर पड़ी थी, उसकी किताबें या फिर हर चीज उसकी पूरे जमीन पर बिखरी हुई पड़ी थी। तो उन्हें बड़ा थोड़ा सा अजीब तो जरूर लगा, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दिया उन्होंने। वो सब सुधार कर वहीं पर रख दिया। लेकिन जब 2 या 3 दिन के बाद फिर से खोलते हैं वो कमरा, तो उन्हें फिर सब उसी तरह मिलता है। वो सुधार कर गए थे, उसके बाद कमरे में उनके घर से कोई नहीं आया, लेकिन फिर भी जब उन्हें सब नीचे मिलता है तो थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ पर कुछ तो ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, कुछ तो गलत हो रहा है। तो फिर उन्होंने वहां पर सुधार दिया। फिर वो सुधार कर उन सब चीजों को और बाहर से ले आते हैं, कमरा बाहर से बंद कर देते हैं। फिर उसी रात को उसके एस्टेफेनिया के कमरे से बहुत अजीब तरीके से आवाजें आने लगती हैं। इन लोगों को सुनाई दी आवाज, तो ये थोड़ा घबरा जाते हैं कि यार कमरे में कोई नहीं है, फिर भी आवाज आ रही है। अभी जो दिन में हुआ था उसे भी सोचने लगते हैं कि यार कमरे में कोई नहीं गया था, फिर भी इधर उधर सब चीजें बिखरी पड़ी हुई थी, और अब रात हुई है, इस टाइम पे आवाजें आ रही हैं। तो यह सब होता रहा। तो इन्होंने अगली सुबह कमरे के दरवाजे को नट बोल्ट लगाकर टाइट करके कस दिया, बिल्कुल लॉक कर दिया। उस दिन कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर रात को आवाजें आती हैं और सुबह जब देखते हैं ये लोग, तो वहां पर गेट उनको खुला मिला। अब ये बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं उस टाइम पे कि अभी तक तो था कि कमरे में चीजें उथल पुथल हो रही थी, लेकिन मैंने जो नट बोल्ट से गेट को कसा, वो आखिर खुला तो कैसे खुला? यहाँ पर कोई आता भी नहीं है, मेरे घर का भी कोई नहीं खोल रहा है। तो ये बातें इन्होंने अपने पड़ोसियों से बताई। तो उनके पड़ोसियों ने भी कहा कि हाँ, आवाजें तो रात को मैंने भी सुनी है। फिर 1-2 पड़ोसियों ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और इनके घर एक रात रुकने आए। रात को उन्होंने भी ऐसा महसूस किया कि हाँ, यहाँ पर आवाजें आती हैं, ऐसा लगता है कि कमरे में कोई है, लेकिन कमरे में वास्तव में जब जाते हैं तो कोई नहीं होता है। फिर 1-2 दिन ऐसे ही चला। तो एक रात को सब लोग सो रहे थे, तो जहां पर ये एस्टेफेनिया की माता जी थी वो सो रही थी। रात के करीब 2 बज रहे होंगे।
उस टाइम पे उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर आकर कोई बैठ गया है। उन्हें दिखाई कुछ नहीं देता है, रात भी थी तो उस टाइम पे उन्हें दिखाई तो कुछ नहीं दिया। उन्होंने ऐसे हाथ लगाकर देखा, उन्हें कुछ नहीं लगा, लेकिन उनके ऊपर वास्तव में ऐसा उन्हें लग रहा था कि कोई तो बैठा है और उनका गला दबा रहा था, बहुत तेजी से उनका गला दबा रहा था। तो उन्होंने उस जो भी अदृश्य था, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था, उससे बहुत छुटाने की कोशिश की। थोड़ी देर के बाद वहां से वो हट गया जो भी था। रात के बज चुके थे 3। उस टाइम पे इन्होंने पुलिस को कॉल की। पुलिस इंस्पेक्टर और 4 सहयोगी अफसर वहां पर आए रात को। फिर उन्होंने पुलिस को बताया और वो कमरे में गए एस्टेफेनिया के। तो बाहर सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन कमरे में एक अजीब ही वो चल रहा था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, थोड़ा अजीब सा लग रहा था कमरे में। ये चीज़ पुलिस ने नोटिस की। तो फिर वहाँ पर रात को तो कुछ नहीं मिला। तो पुलिस ने इनके माता पिता को थोड़ा समझाया और रात को कहा आप लोग सोइए, फिर हम कल आएंगे। फिर जब सुबह हुई तो दिन में पुलिस वहाँ पर पहुंची। तो इनके पिता कहते हैं कि मैं अपने बेटे को राइट साइड वाली बेड पे सुलाता हूँ, लेकिन जब मैं देखता हूँ तो मुझे लेफ्ट साइड बेड पे मिलता है। ये बहुत अजीब बात थी, क्योंकि वो जो उनका बेटा था वो छोटा था, वो अपने आप जा नहीं सकता था और ये उसे हटाते नहीं थे। तो बात ये थी कि आखिर वो वहां पर पहुंचता कैसे है। ये बात पुलिस ने सुनी। फिर वो कमरे में जाते हैं तो देखते हैं एस्टेफेनिया की जो फोटो थी वो नीचे पड़ी हुई थी और उसके चेहरे पे आग लगी हुई थी। ये पुलिस ने भी देखा और एस्टेफेनिया के पिता ने भी देखा, उसकी माता भी, मतलब सब ने देखा जो वहां पर थे। तो भाई थोड़ी तो अजीब बात थी ना कि घर में आग नहीं लगी, फोटो में आग कहाँ से आ गई। फिर ऐसा ही चलता रहा, पुलिस को कुछ नहीं मिला। तो पुलिस ने इन्हें इस घर को छोड़ने की सलाह दी। इन्होंने भी सोचा कि यहाँ पर बहुत अजीब मेरे साथ हो रहा है, इससे अच्छा है हम घर ही छोड़ दें। फिर उन्होंने दूसरी जगह घर लिया, वहां रहने लगे। उसके बाद ये जो हो रहा था इनके साथ, ये सब कुछ बंद हो गया, फिर से उसी तरह नॉर्मल होने लगा सब। ये जो पूरी घटना थी ये पुलिस रिपोर्ट में है, उस टाइम की खबरें ये मीडिया में भी आई थी और पुलिस ने इसका इंटरव्यू भी दिया था। तो इस घटना पर एक फिल्म भी बनी है जिसका नाम है वेरोनिका। तो दोस्तों आपको यह स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और यदि आपके पास भी कोई ऐसी हॉरर स्टोरी है तो आप मुझे इस जीमेल पर सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।